हेलो बच्चा लोग, देखो आपके लिए क्या लेके आए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन करने हैं। यही करेंगे। चलो शुरू किया जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। चलो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जरा क्या है। कहता है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा। आंसर तो 1 आएगा। ठीक, कैसे आएगा। आप साइन स्क्वायर ए की जगह क्या करो, उसको ट्रांसफ़र करो साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इधर भेजो। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो आप कहोगे इतनी चीज़ें। अब लिखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, इधर आएगा साइन की पावर 2a और इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही। क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाती है साइन ए, और कॉस 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन स्क्वायर ए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। बात समझ में आ रही। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। और सेक ए अपॉन क्या हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर, और सेक ए अपॉन कोसेक क्या होता है टेन ए का होल स्क्वायर। यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं फिर कहूँगा कि NCERT के जितने भी प्रूविंग के क्वेश्चन हैं वो क्या कर लेंगे आप लोग, याद कर लेंगे, यानी लर्न कर लेंगे। ठीक है, या मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में। उनके आंसर ये NCERT है, ये वाला NCERT। बात समझ में आ रही। क्वेश्चन 1 और 2 हो गया। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन 2 तक की बात कर ली है हमने। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। चलो सीखते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है कि सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। इसको सॉल्व करना है तो सेक ए को क्या करो आप बदल लो, 1 अपॉन कॉस ए हो जाता है, और ये साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन ए ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पे नीचे एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इनटू में रहेगा 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए क्या दे देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, क्यों दे देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी इंटू होके क्या देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या दे देता है कॉस स्क्वायर ए होती है वैल्यू, और कॉस ए होता है। ये कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा आपका कॉस ए। यानी इसका आंसर कितना आता है कॉस ए। याद कर लीजिएगा, याद करे रहेंगे तो तुरंत आंसर लगाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए देख लिए, समझ में आ गया, मिटा दें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, NCERT का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 1 प्लस 10a प्लस सेक ए प्लस सेक थीटा। ठीक है, और फिर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को साइन कॉस में आंसर आ रहा है तो सब साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा
1/sin θ। आंसर जो है वो आपका 2 आएगा, पहले से कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट है। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1/cos थीटा हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और ये जो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1/sin थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो कुछ इनोवेशन करना है यहाँ आपको, जिससे आपका आंसर आ गया आसानी से। क्या करना है ज़रा देख लीजिएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में रखना है ऐसे, ठीक है, और प्लस 1 करना है, ठीक। इसके बाद क्या करना है, इधर भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 रखना है, और नीचे जो है वो आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। दिख रहा है भैया? देख लें, दिख रहा है, छोटा नहीं होता, चलो सही है। ये पूरा कह दो a है और ये b है। a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1। नीचे जो मिलेगा आपको वो मिलेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगाया यहाँ, ठीक है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये इससे मर गया, 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। साइन से साइन, कॉस से कॉस मर गया, कितना आया 2। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। कॉपी कर लीजिए। दोबारा बना रहे हैं ये वीडियो आपके लिए। एक बार बनाया, माइक ही नहीं चला, माइक का तार ही भूल गए लगाना, पढ़ा दिए पूरा। क्वेश्चन 17-18 तक पढ़ा दिए थे, फिर अब माइक लगा के रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या करें, बहुत सरदर्दी है। चलो चौथे तक हो गया है, तो पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवा वाला जो कहता है वो कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है। तो आपको बताना है कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा। बात समझ में आ गई? इसको अगर उधर ट्रांसफ़र कर दें तो मैंने आपको एक बार और समझाया था कि इफ़ साइन एक्स इक्वल टू कॉस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 90। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। 2 थीटा की वैल्यू कितनी, 90। थीटा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ रखो, साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू होती है √2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4, और स्क्वायर करोगे तो 2/4, और आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आया समझ में? है सरल, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? चलो आपकी लगा ना, हाँ ठीक लगा। पाँचवा, छठे की बात करते हैं। छठा क्या कह रहा है आपका कि अगर cos 9 अल्फ़ा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के बराबर है तो आपको बताना है tan 5 अल्फ़ा। सिमिलरली पिछला वाला क्वेश्चन मैंने जैसे बताया कि cos x इक्वल टू अगर साइन y के बराबर होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए।
यानी 9 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, 10 अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे रख देंगे, कहेंगे 10 5 इंटू 9, तो आप कहोगे कि 1045 की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जल्दी छापो। आगे बढ़ें। सातवां क्या कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आंसर आप कैसे कह सकते हो? tan स्क्वायर थीटा माइनस ये -1, ये -1, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। कैसे? ये जान लो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा यहीं रखो और सेक स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे और ये बंदा उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो -1। यहाँ से -1 वैल्यू वहाँ रखा, माइनस माइनस कट गया तो वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। पन्ना पलटो भैया, 8 पे आओ जल्दी से। 8 क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन। 8वें की बात करें तो 8वां कह रहा है कि आपका 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। रैशनलाइजेशन क्या होता है? नीचे वाले बंदे का जो है वो साइन बदल के ऊपर नीचे क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। यही तो रैशनलाइजेशन है जो क्लास साइंस में छूटा था। ठीक है, 1 प्लस साइन ए है यहाँ पे। ठीक है, नीचे करो 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट में जाएंगे तो ऊपर वाला तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है? कॉस स्क्वायर। कितनी होती है? कॉस स्क्वायर है। और जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर मिलेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे मिलेगा कॉस ए। अब ऐसे में तो आंसर आ नहीं रहा होगा, तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन कॉस ए अलग कर लोगे और माइनस कहोगे कि साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है? सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाता है? tan ए। तो इसकी वैल्यू जो आएगी, आंसर आएगा आपका सेक ए माइनस tan ए। याद कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करिए भैया। 8 9 9 वाला भी कुछ ऐसा ही है। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको भी क्या करोगे आप? रैशनलाइज ही करोगे। तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। रैशनलाइज किया। ठीक है, नीचे जो होता है, नीचे वाला साइन जो है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो ऊपर आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर मिलेगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे जो मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिलेगा। तो आप इसको कैसे चेंज कर लोगे? ऊपर वाला अभी वैसे ही रहने दो, कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर हटाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा? 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या मिलेगा? साइन ए। ठीक है, तो अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कोसेक ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए। आंसर है कहीं पे कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, क्या है ये? ऑप्शन नंबर बी। पिछले वाले का भी ऑप्शन बी ही था। ठीक है,
तो चिंता ना करें, सॉल्व करते रहें खाली। चलो मैराथन है, दौड़ो। 10वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो 10वां क्वेश्चन आपका कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? तो कुछ मत करो, आंसर का देखो तो उसमें जो है साइन कॉस में बदल रहा है तो साइन में बदल लो, कॉस अपॉन साइन, तुरंत आंसर आ जाएगा, तकलीफ वाली कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर वाले बंदे को क्या करो, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। ऊपर वाले को ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं तो ऊपर वाले को ना छेड़ो भाई, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बात समझ में आ रही है? चलो तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इससे ये मर जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी। ओह तीनों लगातार तब से बी ही आ रहा है, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। चलो करो, आगे बढ़े। 10 11 क्या कहता है आपका, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 देन टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, पहले मैं आपको बड़ा वाला तरीका बताता हूँ। कहो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपने कहा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 25। क्योंकि आप जानते हो कि टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1, रेसिप्रोकल, तो ये 1 दे देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 25। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 2 यानी 23। ऑप्शन है 23, ऑप्शन ए ऑप्शन। चलो इसको और तरीके से समझते हैं, ये तो लंबा तरीका हो गया, नहीं समझेंगे फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब लिखो इफ़ नहीं चलेगा, ये इफ़ ब्लैक से ही खाली लिखना पड़ेगा। चलो इफ़ 10x प्लस कॉट y इक्वल टू m एंड x प्लस y, नहीं ठीक है सही है, देन टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, बात समझ में, बात समझ में नहीं समझ में, वाई भी ना लिखो, लिखो टेन एक्स कॉट स्क्वायर एक्स एम स्क्वायर। ठीक, अब सही। तो देखो हमने कहा कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम, यानी एम की वैल्यू कितनी है 5, तो हमने क्या कहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 यानी 23। ठीक है, क्या करें इसको 6 कर ले,
तो यहाँ क्या चेंज हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 36 माइनस 2 बराबर 34। यहाँ 7 कर लें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 49 माइनस 2 यानी 47। एक तो ये क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। अगर मैं कुछ ना चेंज करूं तो आपको यहाँ चेंज करता हूँ, ठीक। ये कहता हूँ ये, और फाइंड क्या करना है ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यानी अब क्या करेंगे, 7 यहाँ 7 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 49 प्लस 2 बराबर 51। जैसा आपका क्वेश्चन था 5 अगर हो जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 25 प्लस 2 यानी 27। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। बात समझ में, 2-3 तरीके के क्वेश्चन हो गए आपके। चलो 12 की बात करते हैं। 12 क्या कह रहा है, 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करने के तरीके हज़ारों, a/b, ठीक है। cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखो पहला तरीका, पहला मेथड कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू a/b करो, एक टेबल बनाओ, यहाँ थीटा रखो, परपेंडिकुलर a रखो, बेस b रखो, तो यहाँ रूट a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एक ये तरीका है आपका करने का। दूसरा तरीका जो है, अब यहाँ से आप क्या कर लो, साइन निकाल लो, कॉस निकाल लो। कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। दूसरे तरीके की अगर बात करोगे तो दूसरा तरीका कहता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन की जगह लिखोगे और क्या आ जाएगा, a अपॉन बी। साइन थीटा a और कॉस थीटा b, वैल्यू रखते चले जाओ, कॉस थीटा की वैल्यू b, साइन थीटा a और कॉस थीटा b और साइन थीटा a, एक आंसर आ गया, ठीक है। चलो ऑप्शन देखो कहाँ गया, सी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़े, तेरा सुरूर। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√7, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, आपको निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलो दिमाग लगाओ, मैं पानी पी लेता हूँ। लगा लिया। तो कई तरीके हैं इसको करने के, इससे आप p/b समझो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस समझोगे तो क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना लोगे सूप, यहाँ थीटा रख लोगे, परपेंडिकुलर 1 रख लोगे, बेस 7 रख लोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √8। आप कुछ क्या करोगे, कोसेक थीटा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी √8/√7 रख लो, और सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी √8/1 रख लो। वैल्यू पुट कर दो इसमें, यहाँ वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा, √8 का होल स्क्वायर कोसेक परपेंडिकुलर ना, यहाँ 1 होगा, यहाँ √7 होगा, ठीक। बात समझ, बेस 7 है ना, यहाँ √8 का होल स्क्वायर माइनस √8/√7 का होल स्क्वायर अपॉन √8 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको मिल जाएगा 8 - 8/7, यहाँ मिलेगा 8 + 8/7, ठीक है। आप कह पाओगे एलसीएम लोगे तो 8 × 7 = 56 - 8/7, नीचे लिखोगे तो 8 × 7 = 56 + 8/7,
7 से 7 मर जाएगा, ऊपर आएगा 48 अपॉन नीचे 64, 16 तियाँ 48, 16 चौके 64, 3/4 3/4 ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका ये है आपका। दूसरा तरीका बताऊं? दूसरा ठीक है, इसको यही रहने दो। दूसरे तरीके में क्या है? दूसरे तरीके में आप फॉर्मूला रख लो। कोसेक स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब आप इसे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 1 1 2 हो गया, ये 1 2 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन तो आपको पता ही है, कॉट निकाल लो। कॉट थीटा क्या होता है? उल्टा हो जाएगा जस्ट उसका, 7/1। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है? अरे यार नहीं जानते हो, कॉट थीटा क्या होता है? 1/10 थीटा, तो उल्टा हो जाएगा जस्ट उसका। ठीक, चलो अब यहाँ पे ये मर गया, बचा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख लो। कॉट की वैल्यू कितनी है? √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टेन यानी 1/√7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर प्लस 1/√7 का होल स्क्वायर। जब ऊपर स्क्वायर करोगे तो आएगा 7 माइनस 1/7 अपॉन 2 प्लस 7 प्लस 1/7। ठीक, तो आपका ऊपर 49 माइनस 1 एलसीएम लेने पे 7 नीचे बचेगा, 7 2 9 63 प्लस 1/7, ये कट गया, आपका आएगा 48/64 और आपका वही 3/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दो तरीके हो गए। चलो आगे बढ़ें, कर लो भैया, कर लो, जल्दी करो। मज़ा आता है कि नहीं है? खाली बस झेल रहे हो? झेलो नहीं, सीखो सीखो भैया, सीखो। सीखोगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा? हाँ, और मज़ा नहीं आएगा तो मज़ा कैसे लोगे? बताओ। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को सीखो जैसे बता रहे हैं। दिक्कत है तो बताओ, फिर पढ़ाएंगे। अभी तो आर.डी. शर्मा कराना ही है, अभी आर.एस. में है। यहाँ जो ना समझ में है कमेंटम में लिख दीजिएगा, आर.डी. शर्मा पढ़ाते समय उसको दूर कर देंगे। वेयर वी आर, कहाँ थे भाई? चलो 14 की बात करते हैं। 14 में कहता है टेन थीटा इक्वल टू 8/15 कोसेक थीटा निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने कराया है, आप जाके टाइप करो ट्रिग्नोमेट्री गणित वल्ला पार्ट 1, आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। हालांकि मैं यहाँ करा देता हूँ। ये थीटा है, ये p/b होगा, तो परपेंडिकुलर कहाँ? थीटा के सामने 8, ये यहाँ 15, तो ये कितना हो जाएगा? 17। जाहिर सी बात है अपने आप 17 हो जाएगा। क्यों? 5 8 17, ओ सॉरी 8 15 17, 8 15 17 क्या है? ट्रिपलेट है। तो कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज 17, परपेंडिकुलर हमारा 8, 17/8 ऑप्शन होगा कहीं पे ए। ठीक है, ए मिल गया। चलो 14 हो गया। ठीक, इसको बढ़िया से समझाया, एकदम धकाधक पढ़िएगा आप। पार्ट 1 में पढ़ लीजिए, बहुत मस्त, नहीं भूलेंगे कभी। चलो 15, 14 के बाद 15 की बात करेंगे। 15 है p10 थीटा इक्वल टू 3 और फाइंड करना है 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यही है? हाँ ठीक है, बहुत आसान है। इसको देखो टेन थीटा इक्वल टू 3/5
5 टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 3/5। साइन की वैल्यू कितनी 3, कॉस की वैल्यू कितनी 5। रखो यहाँ पे साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 5, साइन की वैल्यू 3, कॉस की वैल्यू 5। 15 माइनस 5 अपॉन 15 प्लस 5 बराबर 10 अपॉन 20 बराबर 1/2। आंसर सी। ये तो इसको करने का पहला तरीका है, और भी बहुत से तरीके हैं। बहुत से तरीकों में कैसे, इसको कैसे कहोगे p/b, फिर ये ट्रायंगल बना दो, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, हाँ परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, बेस 5 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इस तरीके से करोगे तो आत्महत्या कर लोगे होगा ही नहीं जल्दी, ठीक है। बात समझ में आ रही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो ये वाला तरीका तो करना भी नहीं गलती से, ठीक है ना। एक तरीका और है हमारे पास जो हम आपको बताना चाहेंगे। पूरी इक्वेशन को क्या कर दो कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड करने से क्या किस में बदल जाएगा 10 में। ऐसे 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 5 टेन थीटा माइनस 1, 5 टेन थीटा प्लस 1। तो अब सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू रखनी, 5 इंटू 3/5 माइनस 1, 5 इंटू 3/5 प्लस 1। 5 से 5, 5 से 5, 5 से 5 मर गया, 3 माइनस 1 ऊपर और 3 प्लस 1 ऊपर और ऊपर 2 और नीचे 4 और नीचे 1/2। ये आंसर आ जाएगा आपका। क्या किया था हमने, ये मत करना गलती से, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलो जब ट्रिपलेट बने तभी वो तरीका अपनाओ, वरना मत अपनाओ, वरना जिंदगी हराम हो जाएगी। क्वेश्चन इतना कठिन हो जाएगा कि आप कर नहीं पाओगे। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रुके जमाना चाहे आना पड़ेगा। चलो 16 की बात करते हैं। 16 ये कह रहा है ट्राइंगल ABC में एक ट्राइंगल मेरे पास है ABC, जिसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री है और A और B। तो भैया ऐसा है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। पूरा करके दिखा रहा हूँ, हालांकि मुझे पता है कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए, जल्दी देखिए, देखते क्यों नहीं हो, देखते रहो, जल्दी देखो भाई। हाँ 90 आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछ लिया था कुछ गंदा सा, cos A प्लस बी, तो cos A प्लस बी यानी cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, ऑप्शन ए है। अरे पागल वागल हो क्या, cos 90 की वैल्यू 0 होती है सच में? हाँ cos 90 की वैल्यू 0 ही होती है। क्यों? क्योंकि देखो कैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये साइन में चलता है, साइन में इधर से इधर जाते हैं और कॉस में इधर से इधर आते हैं, यानी साइन में वैल्यू 0 to 90 इधर जाती हैं, और अगर कॉस में हो तो कॉस में 0 to 90 इधर जाती हैं, यानी 90 में 0 यहाँ होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। 17 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। 17 कहता है कि cos A प्लस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू 1 है, तो साइन की स्क्वायर A प्लस साइन की पावर 4A की वैल्यू बताओ। 1 ही आएगी, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको सॉल्व करके। cos A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर A की वैल्यू क्या हो जाती है साइन स्क्वायर A। दोनों तरफ क्या कर दें स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन की पावर 4A, ठीक है। एक ये लाइन और एक ये लाइन पकड़ो, यहाँ पे रखो। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस ए, और साइन 4 की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगी, और इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखा है, तो 1 ऑप्शन में हो ही गया ए, ठीक है। बात समझ में आ रही। 18 की अगर बात करते हैं तो 18 बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कॉट थीटा इक्वल टू 4
तो हमें निकालना है मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। आ, ठीक है। कॉट थीटा ये नीचे 3 जाएगा तो 4/3 हो जाए। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस अपॉन साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू 4 और साइन की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे। साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 4 प्लस है यहाँ। कॉस साइन की वैल्यू 3 और कॉस की वैल्यू 4। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 27/3 यानी कितना? 9। ऑप्शन डी आया समझ में? मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। 18 तक आ ही गए आखिरकार हम लोग। चलो 19 की बात करते हैं। 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप समझ लोगे तो आप समझदार हो, और नहीं समझोगे तो भी समझदार हो भैया। आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे ना, मने ना पंगा लेना तने से। ठीक, ये निकालना है हम लोगों को। बहुत ही आसान है। क्या करो, एक बार लिखो sec a प्लस 10a कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2/x। कॉमन निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 1/x। एक बार लिखो sec a 10a तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस 2/x यानी 2x माइनस 1/x। ठीक है, ये इक्वेशन 1 लिख लो, ये इक्वेशन 2 लिख लो। अब यहाँ लिखो मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन 2 से, तो आपको क्या मिल जाएगा? sec a प्लस 10a और मल्टीप्लाई होगा sec a माइनस 10a से। इधर आपको मिलेगा 2x प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाई 2x माइनस 1/x। इधर मल्टीप्लाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर है। और इधर 2 2 जा 4 हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी यानी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। या इसको ऐसे ही रहने दो, 2 इंटू 2 रहने दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ये sec स्क्वायर माइनस है 10 स्क्वायर है की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। कितना चाहिए हमको? इतना। तो इतना लो रोक, तो क्या करोगे? 1 इस 2 को नीचे भेजो तो 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, आंसर में आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। देखो इसको करने का यही तरीका। एक बार आप क्या करो, दोनों को जोड़ लो, एक बार क्या करो माइनस कर लो। आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। वो लगाओगे, जैसे ही फट से आंसर आ जाएगा। इसी आइडेंटिटी पे बेस है इस क्वेश्चन का पूरा आधार नधार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 20 नंबर पे आते हैं। 20 क्या कहता है? 3x इक्वल टू कोसेक थीटा। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले जैसा, 3x अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, तो हमको क्या करना है? 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आप चाहो तो सीधे लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ आपको बता ही देता हूँ। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 3/x इक्वल टू 3 बाहर गया तो x प्लस 1/x। इसी तरीके से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 3x माइनस 3/x, 3x माइनस 1/x। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 multiply equation 1 with equation 2, then we can find that cosec square theta minus cot square theta equal to हो जाएगा
3x प्लस 1/x इंटू 3x माइनस 1/x। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ कहोगे 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। आंसर आ गया 1/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो डायरेक्टली कर सकते हो कि ये ऐसे 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 होता है, तो आप क्या कहोगे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1/3 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि इधर तो आना 1 ही है। ठीक है, तो आप इधर डायरेक्टली कर सकते थे। प्रोसीजर याद होना चाहिए बस। इक्कीस की बात करते हैं। चलो 21 क्या कहता है, कहता है कि tan थीटा इक्वल टू है जो √3 है, तो sec थीटा की वैल्यू बतानी है। तो tan थीटा इक्वल टू √3 क्या होता है tan 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो sec 60 यानी cos 60 की वैल्यू, cos 60 यानी sin 30 की वैल्यू यानी 2। ठीक, सीधे आगे ऑप्शन में 2 है कहीं पे, डी ऑप्शन। नहीं समझ में आया? देखो sec 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/cos 30 हो 60 होगी, और 1/cos 60 जो होगी वो 1/sin 30 के बराबर होगी, और 1/sin 30 में 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला गया। इस तरीके से याद रख दें साइन के साथ रिलेशन में। देन हमें बात करनी है किसकी, क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 हमसे कहता है कि साइन थीटा जो है वो क्या है a/b है, तो कॉस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सॉरी ऐसे ना करो, देखो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप यहाँ वैल्यू रखो किसकी √ में। ठीक है, 1 साइन की वैल्यू a² / b², तो आप ये जहाँ एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा b² माइनस a² / b²। ठीक है, तो b² वहाँ से निकल जाएगा, तो आप कहोगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √b² माइनस a² / b। ये आपके एनसीईआरटी में है। कहाँ? एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन है, आखिरी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, बी, तो ये ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा बी। ठीक, समझ में आया? चलो मिटा दें। बस 23 की बात करते हैं। 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b, देन a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही। tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, अभी समझाया था a/, साइन की वैल्यू a और cos की वैल्यू b। ठीक है, तो साइन की वैल्यू a, cos की वैल्यू b, साइन की वैल्यू a, cos की वैल्यू b। ठीक है, तो क्या हो गया a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। 24 की बात करते हैं। 24 कहता है सिमिलर क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल टू a/b, देन cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या कहोगे साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू a/b, यानी साइन की वैल्यू a, cos की वैल्यू b, तो cos की वैल्यू b, साइन की वैल्यू a, और cos की वैल्यू b और साइन की वैल्यू a,
तो b माइनस ए अपॉन बी प्लस ए आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो बढ़ा दें। अब कुछ चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, प्रूफ अभी नहीं करवा रहा हूँ, प्रूफ कभी कराऊंगा जब थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा। वो चीज़ें आप क्या कर लो, याद कर लो। क्या कर लो, याद कर लो। एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा सीधे क्वेश्चन को टिक करने में। समझ में आ रही है बात? सीधे हेल्प मिलेगी किसमें, टिक करने में। चलो दिखाएं, शुरू करें। इसको तो सही कर लें तब तो शुरू करें, इसकी हालत ख़राब हो रही है मार्कर की। चलो लिखो, सम रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर। ठीक, पहला रिजल्ट लिखो। इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m हो एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा क्या हो, n हो, तो हमेशा क्या होगा, देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 4√mn होगी। याद रखिएगा, प्रूफ करा दूंगा कभी। ठीक, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू m हो, देन बहुत इम्पोर्टेंट है ये, याद रखिएगा एग्जाम में सीधे, देन m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू होता है साइन थीटा। तीसरा, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है √2 साइन थीटा। याद रखिएगा। चौथा, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 होता है। या इसी को कहें हम कि अगर इफ कॉस थीटा प्लस कॉस की स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, देन ये कराया ना क्वेश्चन, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, ये भी क्या होता है 1। पाँचवें पॉइंट की बात करेंगे तो पाँचवा पॉइंट कहता है इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक, छठे की बात करते हैं। छठा कहता है कि इफ़ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c होगा, देन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू होगा प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर नहीं माइनस c स्क्वायर। क्या, इफ़ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c, देन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में। 6 पॉइंट हो गए, आगे लिखूँ। ये याद कर लीजिएगा, याद कर लेंगे तो आपको क्या है, एग्ज़ाम में जो है सीधे टिक लगाने में आसानी होगी। 7वां पॉइंट याद करिए, इफ़ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5,
देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3. 8 if sec थीटा प्लस tan थीटा p, देन sin थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1. 9th if tan a इक्वल टू n tan b and sin a equal to m sin b, then cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाता है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. 10th की अगर बात करें तो कहता है इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2. ये आपके सैम्पल पेपर में भी है, ये वाला सैम्पल पेपर में है. 11th की बात करते हैं तो अगर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 होता है. ठीक है. 12 की बात करते हैं. रिजल्ट है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, इसमें भी प्लस करना है हमको. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. ठीक है. 13th एट नॉट लीस्ट इफ ए बी सी आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देन साइन b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो कॉस a डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है, और टेन a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट b डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है. इतना जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, काम आएगा आपके. ठीक है, लिख लीजिए. तो यहाँ पे आपका RS अग्रवाल जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 75 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स लिखवा दिए हैं वो याद करिएगा. NCERT के सारे प्रूविंग आपको याद होने चाहिए आंसर, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछे जाएंगे आपके पेपर. टाइम नहीं होगा कि आप टाइम वेस्ट करिए. ठीक है, तो वो याद कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा. मैं जो है वो RD शर्मा पढ़ाते समय उस चीज़ को रिकॉल कर लूँगा, आपको फिर से बता दूंगा. ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो अपने साथ, हमारा और आपका चैनल गणित वल्ला. चलो, थैंक यू बेटा.